तो शमशान से हमें एक ऐसी आवाज़ें हमें सुनने के लिए मिली कि वहाँ पे कोई आस-पास कोई ना बंदा ना बंदे की जात कोई भी नहीं था और मैं उनके साथ गया था और उसी टाइम पे गायत्री मंत्र द्वारा वो सिद्ध किए जाते हैं, ठीक है? जो हम देखो कि तंत्र विद्या से जुड़े हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मंत्र है जो सिद्ध हमने करके रखे हैं। शमशान में तो ना लोग ऐसे ही चले जाते हैं और फिर आने के बाद जो होता है ना शमशान में ये चीज़ें वर्जित होती हैं। तो लोग एग्जैक्टली क्या-क्या समस्याएं लेकर आते हैं काला जादू से जुड़े। देखिए केस इस तरीके के आए हैं, अभी कोई बहन थी, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि महाराज जी जय श्री महाकाल। विक्रम भार्गव जी, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ की। आपके बारे में जितना बहुत मुझे पता है कि आप तंत्र से जुड़े हुए हैं और जब तंत्र की बात आती है काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। अब हमारी जो ऑडियंस होती है ना, वो एक्सपीरियंसेस सुनने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, जी। ठीक है? जब आपके पास इतनी सारी तंत्र से जुड़े केसेस आते हैं, लोग आपसे मदद लेने के लिए आते हैं, तो आप हमारे लिए कुछ ऐसा बताएँ, कुछ ऐसा केसेस बताएँ कि मतलब आप भी अचंभित हो गए हों कि यार ये क्या बला आ पड़ी? जी, बिल्कुल। देखिए कि एक टाइम पहले मैंने कुछ दोस्तों की कहानी मेरे सामने आई थी, ठीक है? जैसे ही मान लो कि प्रॉब्लम थी उनको, ठीक है? वो कॉन्टैक्ट के द्वारा मेरे साथ जुड़े, ठीक है? तो उन्होंने हमें बताया, ठीक है? मुझे बताया कि महाराज जी हमारे साथ कुछ ऐसा-ऐसा घटित हुआ है, ठीक है? ज़्यादा दूरी के नहीं थे वो, आस-पास के ही थे, कि हम रात को श्मशान से एक रास्ता निकलता है श्मशान के पास से, कि हम 12:30-1 बजे अपने ही काम के लिए या फिर घर के लिए जा रहे थे। तो शमशान से हमें एक ऐसी आवाज़ें हमें सुनने के लिए मिली कि वहाँ पे कोई आस-पास कोई ना बंदा ना बंदे की जात, कोई भी नहीं था। ठीक है? फिर भी मतलब एक ऐसी आवाज़ की जैसे मतलब कि एक पानी की आवाज़, जैसे पानी बह रहा है और वो भी एकदम बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ, ठीक है? आवाज़ के साथ और उन्होंने लड़कों ने बताया कि महाराज जी ऐसा-ऐसा हुआ है, ठीक है? तो मैंने बोला कि चलो हम साथ में चलते हैं, देखेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? ठीक है? और मैं उनके साथ गया था और उसी टाइम पे गया लड़कों को साथ में लेके और वहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़। श्मशान के साइड से रास्ता निकलता है और वहाँ से 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे ठीक है ना? आवाज़ पानी की इतनी तेज़ कि मान मान लो कि कोई समंदर बह रहा है या कोई पानी का झरना है ऐसा कुछ और था वहाँ पे कुछ भी नहीं, हुँ, ठीक है? तो वहाँ पे एक प्रेत, ठीक है? प्रेत और भूत हुँ, दोनों में अलग-अलग अंतर है, ठीक है? जो मान लो कि भूत होते हैं, ठीक है? उनकी देखो किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो वो इसी पृथ्वी लोक में उनकी आत्मा भटकते रह जाती है। ना उनकी मुक्ति होती है, ठीक है? और ना ही वो किसी को हानि पहुँचा सकते हैं, हुँ, ठीक है? भूत की तो ये प्रक्रिया है और जो प्रेत है, प्रेत को देखो कि प्रेत की किसी आपातकालीन मौत, ठीक है? हुँ, जैसे एक्सीडेंट, फांसी, ठीक है? आपातकालीन हम बोल सकते हैं कई प्रकार से लोग सुसाइड करते हैं इसमें, ठीक है ना? तो प्रेत होता है, वो देखो कि इसमें लोगों को हानि पहुँचाने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रेत का होता है। हुँ। तो आप इस कहानी में भी थे कि झरने की आवाज़ आई? झरने की आवाज़ वो बता रहा हूँ मैं कि आई तो वहाँ पे मैंने चेक की देखा मैंने कि वहाँ पे आस-पास कुछ भी नहीं था। देखिए कि झील जैसी आवाज़ आ रही थी, पर वाक़ई में वहाँ पे कुछ था नहीं, ठीक है? और फिर भी देखो कि उन लड़कों के शरीर पे, किसी के हाथ पे, किसी के चेहरे पे वो पानी के छींटे लगे, ठीक है? तो उसी चीज़ से वो अचंभित होके मेरे पास आए थे, ठीक है? हुँ, और उनके शरीर पे ऐसे-ऐसे धब्बे बन गए कि जिसके गाल पे अगर छींटे लगे, मुँह पे अगर लग गए, तो वहाँ पे काले-काले धब्बे बन गए और किसी के हाथ पे लगे तो वहाँ पे बन गए, ठीक है ना? और अचानक मान लो कि उसके बाद उनके शरीर से एक अजीब-सी एक दुर्गंध, ठीक है ना? कि कभी मतलब कि सूँघी नहीं है, हुँ। महसूस कभी की नहीं है, मतलब ऐसी सड़न जैसी कुछ ऐसा? सडन जैसी, अच्छा, ओके। ठीक है? एक सडन की भी हम जो दुर्गंध होती है, हम महसूस कर लेते हैं कि दुर्गंध है जो सड़ किसी सडन की है, किसी जानवर की है, ठीक है? और जो एक ये जो एक्टिविटी है, तो इसकी जो दुर्गंध है, वो एक अज्ञात होगी वो, अज्ञात। ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसी दुर्गंध है, अपने शरीर से आ रही है, आस-पास कुछ है नहीं, ठीक है ना? तो उन लड़कों का साथ जो एक्टिविटी जो जुड़ी थी, हुँ, ठीक है ना, श्मशान से रिलेटिव वो एक प्रेत की थी, हुँ। प्रेत की थी वहाँ पे, ठीक है? फिर अभी आपने उस चीज़ को आपने कैसे डील किया? क्या चीज़ थी वो? देखिए कि उस चीज़ को ठीक है, दुर्गंध तो जो आ रही थी मैंने ये अभी आपको बताया, ठीक है? पर मैंने जो जल के जो उनके जो छींटे लगे थे, ठीक है ना? तो उसका जो समाधान देखो कि इस प्रकार किया कि देखो कि इसमें
मैंने एक उनको जल सिद्ध करके दिया, ठीक है ना? जो वैदिक मंत्रों द्वारा, गायत्री मंत्र द्वारा वो सिद्ध किए जाते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? जो हम देखोगे तंत्र विद्या से जुड़े हैं, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मंत्र है जो सिद्ध हमने करके रखे हैं, ठीक है ना? अगर किसी की व्यक्ति कोई व्यक्ति होता है, ठीक है? उनके नाम से हम किसी भी मान लो कि कोई जाप वगैरह करते हैं, तो उसको ये मतलब कि फ़ायदा देता है, ठीक है? कोई एक्टिविटी होती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है और वो हट जाती है। हुँ? तो उनको मैंने एक जो सिद्ध किया हुआ जल दिया, ठीक है? कि ये आप सुबह शाम, ठीक है, कि एक तो ठीक है पानी में एक ढक्कन डाल के मतलब स्नान कर सकते हैं हुँ। और अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। और साथ में मैंने जो तंत्र से रिलेटिव कुछ औषधि थी, वो औषधि मैंने उनको दी और आज वो भोलेनाथ की कृपा से एकदम स्वस्थ है। यार कितनी सारी चीज़ें होती हैं आपको शमशान में तो ना लोग ऐसे ही चले जाते हैं और फिर आने के बाद जो होता है ना तो कई लोगों को समझ नहीं आता है कि क्यों हो रहा है। भाई तुम शमशान में ऐसे नहीं जा सकते ना यार। जी, देखिए कि शमशान में लोग जाते हैं तो वो गलती कर देते हैं, हाँ, ठीक है ना? कि मतलब एक चले जाते हैं सोच के कि नहीं चले वहाँ पे बैठ जाएँगे, हाँ। घूम के आते हैं, हुँ। ठीक है? पर वाक़ई में शमशान में इतनी मतलब कि इंसान को जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है? अगर जाते हैं तो चले गए, वहाँ पे शोर नहीं बिल्कुल भी, अच्छा, बिल्कुल शोर नहीं करते। शोर-शराबा नहीं करता। शमशान में ये चीज़ें वर्जित होती हैं अच्छा, और आजकल देखो कि देखते हैं हम लोग शमशान में बैठे हैं, लोग अपने एन्जॉय के लिए कुछ भी वहाँ पे बैठ के करने लग जा रहे हैं, पर वाक़ई में शमशान में शोर नहीं करना चाहिए। शमशान गए हो, घर आके स्नान कर लो। अच्छा जब हम तंत्र की बात करते हैं मतलब इंग्लिश में लोग उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, है ना? तो आप मुझे थोड़ा-सा ब्लैक मैजिक के बारे में बताएँ कि किस हद तक लोग इसको लेके चले जाते हैं? क्या-क्या यू नो किस गंदपना तक लोग ले जाते हैं? क्या इंसान किस तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं ब्लैक मैजिक को देखिए, लेकर? कि पहली बात तो देखो कि इंसान सभी एक जैसे नहीं होते हैं, हाँ। ठीक है? कि कोई अच्छे के लिए करवाता है और कोई बुरे के लिए करवाता है, ठीक है? सोच लेता है कि आज मान लो कि कोई प्यार कर रहा है, कोई लड़का-लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है? वो चाहते हैं कि हम एक-दूसरे से मिल जाएँ, हमारी शादी हो जाए। तो वो इसी सिलसिले में किसी तांत्रिक से हम जैसे लोगों से जुड़ते हैं और वो बताते हैं कि हमारा गुरुजी इसमें कोई स्वार्थ वाला काम नहीं है, पर हम हमारा घर बसाना चाहते हैं, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कि ब्लैक मैजिक द्वारा, ठीक है, काम-धंधे में प्रॉब्लम इस तरह से डाल देते हैं कि हुँ। जो आज अच्छी तरह से व्यक्ति अपना बिज़नेस में ग्रोथ कर रहा था, तो वो धीरे-धीरे मतलब एकदम शून्य पे आ जाएगा, ठीक है? और रिलेशन में अगर देखें, ठीक है, तो रिलेशन में कि ऐसे बहुत से मतलब कि केस मैंने देखे हैं कि रिलेशन में ऐसी-ऐसी चीज़ें करवाई जाती है कि वो एक-दूसरे को देखने तक पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? केस आते हैं मेरे पास कि आज कोई बोलता है कि मेरा 8 साल का रिलेशन था, हुँ। ठीक है? कोई 18-20 साल तक का रिलेशन है, ठीक है? तो हम भी ये मान सकते हैं कि आज जो 20 साल से, 8 साल से, 10 साल से हमारे साथ जुड़ा था व्यक्ति, तो वो सडनली तो एक चेंज हो नहीं सकता ना वो, हाँ? कुछ ना कुछ रीज़न होता है उसमें, ठीक है? और वो रीज़न वो लोग नहीं समझ पाते, ठीक है? पूछते हैं वो कि महाराज जी हमारी ऐसी समस्या है, तब हमें पता उसका चलता है। तो लोग एग्ज़ैक्टली क्या-क्या समस्याएँ लेकर आते हैं काला जादू से जुड़े? देखिए, काला जादू से बहुत सारी परेशानी लोग हम कोई लेके आते 1-2 हैं, ठीक उठा है? के बात कर सकते हैं कि क्या आपने करी, क्या समाधान निकला उसका? देखिए, केस इस तरीके के आए हैं, ठीक है, कि एक अभी कोई बहन थी, ठीक है? उनका मेरे पास फ़ोन आया कि महाराज जी इतने टाइम से 2-3 सालों से मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है? मेरी एक शादीशुदा लाइफ़ है, ठीक है? और हमने लव मैरिज की थी और लव मैरिज की थी तो मेरी सास, मेरे ससुर और मेरी ननद, जेठानी जो भी है, ठीक है? उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है ना? बिल्कुल पसंद नहीं थी और शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है महाराज जी, हुआ है तो 2 से 3 साल हुए हैं और आज मैं अपने घर पे बैठी हूँ कम से कम 2 साल से, 1 हुँ। साल वहाँ पे रही और वहाँ से जब से मैं आई हूँ, ठीक है? तो मेरे साथ कैसा क्या हो रहा है कि किसी ने मेरी पीछे से गर्दन जकड़ के रखी है। ओके। कंधे दर्द करना, ठीक है? और गर्दन दर्द करना, ठीक है ना? जैसे ये पीछे का जो हिस्सा होता है, मतलब कि किसी ने ऐसे इसको जकड़ के रखा है, ठीक है? और पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ठीक है? उस बहन के ऊपर उसी के ससुराल से उसमें ब्लैक मैजिक करवाया गया था। और एक कारण कुछ पता लगा? कारण देखो कि उसका ये है कि देखो कि आज ठीक है, उन लोगों को वो पसंद नहीं थी, हुँ। ठीक है? कि नहीं हमें ये शादी नहीं करनी है, हमारे लड़के ने कर ली पर और उन्होंने लड़के को भी अपने फ़ेवर में कर लिया घर वालों ने, उस लड़की को अकेला छोड़ दिया, ठीक है? कि इसकी दूसरी शादी कहीं करवा देंगे, हुँ? फिर वो बहन मेरे पास आई थी तो मैंने उसका देखो कि तंत्र से जो कुछ ठीक है, तंत्र-मंत्र की जो सिद्धि-विद्धि है, ठीक है?
उनसे समाधान किया था और वो भी आज भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल ठीक है। विक्रम भार्गव जी, बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत छोटा-सा पॉडकास्ट किया क्योंकि आप बहुत थोड़ी देर के लिए ही अवेलेबल थे हमारे पास। कभी टाइम लगे वापस दिल्ली आना और हम अच्छे से चीज़ों को लेके डिस्कस करेंगे, जी, बिल्कुल। क्योंकि आज हमारे पास वक़्त इतना नहीं था, क्योंकि इस चैप्टर को खोलने बैठेंगे ना तो टाइम लगेगा खत्म होने में, है ना? थैंक यू सो मच। और जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से बच के रहना है या फिर किन चीज़ों का ध्यान रखना है? देखिए कि ऑडियंस के लिए मेरा यही संदेश है सबके लिए कि अगर कुछ भी मान लो कि आपको एक अनजाना ही आपको पता नहीं है कि ये किस वजह से हो रहा है, ठीक है? नॉर्मली जो प्रॉब्लम होती है वो तो सभी के लाइफ में होती है। अगर फिर भी प्रॉब्लम से अलावा आपको कुछ ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, पता ही नहीं है, तो आप ऐसा कुछ समझने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसका आपको बिल्कुल गारंटी के साथ समाधान दूँगा। और आपके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मुझे प्लीज़ दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा जी। ताकि लोग उससे जाके आपसे जुड़ जुड़ सकें। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच पीपल, प्यार देने के लिए वीडियो को। और जो भी हमने चीज़ें वीडियो में डिस्कस करी, वो हालाँकि हम इतने टेक्निकल नहीं गए, वक़्त की कमी की वजह से हमने बस एक जागरूक करने के हिसाब से क्या-क्या चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, क्या-क्या लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। होप इससे आप कुछ सीखने को, समझने को मिल रहा है कि आपको किस तरह से चीज़ों से बचकर रहना है। वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। भार्गव जी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।